تدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप लोग को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और ये सैटरडे का दिन था, हम लोग बहरिया टाउन जा रहे थे। मेरे हस्बैंड को कुछ ऑफिस का काम था किसी हॉस्पिटल में, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। बच्चों की छुट्टियां हुई हुई हैं, बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। और कुछ चीज़ें भी लेनी थी इम्तियाज़ से, तो वहाँ पर भी एक इम्तियाज़ स्टोर है, तो हमने सोचा कि चलो वहीं से परचेजिंग कर लेंगे। कुछ ग्रॉसरी लेनी थी और मुझे एक इलेक्ट्रिक केटल लेनी थी, क्योंकि आप लोग को पता है कि गैस चली जाती है और फिर कितनी परेशानी होती है रात को। अगर कोई चाय बनानी हो, जैसे गेस्ट आ जाते हैं, चाय बनानी हो, ग्रीन टी बनानी हो या कुछ भी बनाना हो, कॉफ़ी वगैरह, तो फिर परेशानी हो जाती थी। तो हम लोग ने सोचा चलो आज इलेक्ट्रिक केटल ले ही लें। मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस के काम से फारिग हो गए थे, तो फिर हम लोग यहाँ के इम्तियाज़ में आ गए। काफ़ी बड़ा इम्तियाज़ स्टोर है ये। यहाँ पर तकरीबन हर चीज़ है, ग्रॉसरी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम और क्रॉकरी और डेकोरेशन के आइटम, हर चीज़ थी। और कपड़े वगैरह भी थे। सर्दियों के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी, ब्लैंकेट, जैकेट्स और हुडीज़ और जो है ट्राउज़र्स, सॉक्स और शॉल, स्वेटर्स, हर चीज़ आई हुई थी। और ये मैं क्रॉकरी देख रही थी, काफ़ी अच्छी यूनिक स्टाइल की आई हुई थी। नए नए स्टाइल के जो है ना बर्तन लेना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए कप, देखिए कितने प्यारे हैं, और ग्लास भी बहुत अच्छे थे सारे। खैर हम लोगों ने वो ले लिया इलेक्ट्रिक केटल, जो कि काफ़ी अच्छी थी। वो 1.7 लीटर की है और फ़ौरन ही गर्म हो जाता है उसमें पानी ना। ये मेरी बेटी हिबा को बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला ग्लास। उसको लंबे ग्लास बहुत पसंद है, और जबकि मुझे जो है ना छोटे ग्लास पसंद है, क्योंकि वो वॉश करने में आसान रहते हैं ना। ये आइसक्रीम का था, मीठा भी आप रख सकते हैं। छोटे ग्लास जो होते हैं ना वो कन्वीनियंट होते हैं, आराम से धुल जाते हैं। और बड़े वाले में ना फिर वो फीडर के ब्रश से धोना पड़ता है, या तो कोई चीज़ डालो फिर धोने में बड़ी परेशानी होती है। और ये हमें इलेक्ट्रिक केटल गर्म करके दिखा रहा था कि किस तरह की है। 1 मिनट में ही अच्छा खासा उसने गर्म कर दिया था। और जो है इसमें पानी आराम से गर्म हो जाता है, अंडे बॉईल हो जाते हैं, चाय भी बन जाती है, लेकिन दूध उबल जाता है, यह हमें ख्याल रखना पड़ेगा। दूध जो है ना मतलब चाय में सिर्फ पानी और चीनी पत्ती डाल के बॉईल कर लें और फिर कपों में अलग से दूध डाल दें तो वो सही रहता है। अगर हम दूध डाल के पकाएंगे तो फिर ये उबलने का डर होता है इसमें ना, या तो हम फ़ौरन ही पास ही खड़े रहें तो फिर तो सही रहता है। और हमने जब से 2 दफ़ा यूज़ कर लिए और इसका रिज़ल्ट बिल्कुल सही रहा। वरना मेहमान आ जाते हैं ना तो बड़ी परेशानी होती है कि गैस चली जाती है हम लोग क्या रात को 11 बजे के बाद, तो फिर बहुत अजीब सा लगता है कि मेहमान आए तो कम से कम चाय तो बने। ना चाय बन सकती है, ना ग्रीन टी, ना कॉफ़ी, कुछ भी नहीं बन सकती थी। अब ये है कि ये ले लिया, फिर थोड़े दिन के बाद मैं वो ले लूँगी, और फिर मैं कुछ दिनों में इंशाल्लाह सिलेंडर ले लूँगी। बेशक छोटा सा ले लूँ, लेकिन जो है ना मैं सिलेंडर ही लूँगी, ताकि जो है ना उसमें खाना वाना बन जाए। बड़ी परेशानी हो जाती है, गैस अचानक ही कभी चली जाती है तो फिर खाने पकाने से बेटर हो फिर बाहर से मंगवाना पड़ता है। और जो है फिर हम लोगों ने सामान वगैरह ले लिया था, फिर हम लोग वापस आ गए। को जो है अपने सेंटर जाना था, वरना हम लोग का इरादा था थोड़ा और घूमेंगे फिरेंगे। नैनजू पार्क जाने का इरादा था, लेकिन जो है फिर वालिशबा की सेंटर की क्लास थी, इस वजह से फिर हम लोग बस काम निपटाया और फटाफट आ गए। जो रास्ते में से ही हमने खाने पीने की कुछ चीज़ें ले ली थी, जो है मैकडॉनल्ड्स से और OPTB से। फिर वो हमने गाड़ी में ही खाया, अलिशबा ने गाड़ी में खाया, फिर वो चली गई सेंटर और हम लोगों ने फिर घर आके इंजॉय किया। मैंने अलिशबा को खूब ही डांटा, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे की क्लास थी। 1 घंटे की क्लास के खातिर हमारा सारा प्रोग्राम इसने चौपट कर दिया था। ये 5 बजे गई थी और 6 बजे आ भी गई थी। ये ऐसे ही बोल रही है, इसकी बात का आप यकीन नहीं करेंगे, ये झूठ। यही हमने मैक अरेबिया ले लिया था, और हिबा ने लार्ज लिया था और मैंने और उनके बाबा ने मिनी ले लिए थे।
और हसनैन ने अपने लिए जिंगर लिया था। ये हम लोग वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का। ऑर्डर लेने के बाद फिर हम लोग बराबर में ही OPTP था, अलिशा ने वहाँ से ऑर्डर करवा लिया था। ये लोडेड फ्राइज़ ली थी इसने और ये गाड़ी में बैठ के खाना भी शुरू हो गई थी। फिर हम लोग भी लेकर आ गए। घर आ गए और फिर ये मैं कुछ ग्रॉसरी दिखा रही थी जो मैं लेकर आई थी। ये जो है ना क्या चाय के साशे थे, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिए हैं। आप लोगों को दिखाऊंगी ट्राई करके कि कैसा। और अब मैं आपको बता रही हूँ, ये हम लोग तेल लगाते हैं, इससे जो है ना बाल बहुत अच्छे होते हैं, सियाह घने और चमकदार। काले बाल तो वाकई बहुत हो जाएंगे आपके, तकरीबन 50 साल की भी एज हो जाएगी ना, आपके बाल जो है सफ़ेद नहीं होंगे। 50 क्या तकरीबन 55 साल तक भी नहीं होंगे। आप ये प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये तेल बहुत ही अच्छा है। हम लोग तकरीबन 10 साल से यूज़ कर रहे हो, हम सबके बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये जो है ना पहले सरसों का तेल लिया तकरीबन 1 कप के बराबर, और ये ना बोरी जो कि जूट भी कहलाती है, इंग्लिश में उसका जूट बोलते हैं, और ये वैसे बोरी होती है, सब्ज़ी वालों के पास से आपको आराम से मिल जाएगी। इसको लेकर अच्छी तरह से जला लिया। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो गई ना तो फिर इसको तेल में मिक्स करना है। और इसको तेल में मिक्स करने के बाद अच्छी तरह इसको ना मैश कर लेना, मतलब हाथ से ही मसलना है ताकि इसके बिल्कुल बारीक बारीक रेशे हो जाएं। ये स्टील के बर्तन में आप करेंगे ना तो सही रहेगा, वरना ये गर्म होता है ना जो बोरी का कपड़ा है, इसकी वजह से अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा। स्टील में या कांच में रखिएगा। ये देखिए अच्छी तरह से इसको मैश करना होगा इस तरह से ना, और फिर ये बालों की जड़ों में लगाना होगा। ये जो ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक करेगा, काले करेगा, घने और चमकदार करेगा। डेली बेसिस पे लगा ले तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। रात में लगा ले और सर पे कोई पुराना कपड़ा बांध लें और फिर सुबह वॉश कर लें, और अगर नहीं तो हफ्ते में 2 दफ़ा भी लगा ले तो अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और ये हमारा माइक्रोवेव ख़राब हो गया था, मेरे हस्बैंड सही करने के लिए लेके गए, फिर ये 2 दिन के बाद सही होकर आ गया था। और रात में फिर हमारे जेठ जेठानी वगैरह सब लोग आ गए, और हम लोग फिर हर हफ्ते हमारी इस तरह से हल्ला गुल्ला ही होता है। माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है, चाय पानी ये सब चलता रहता है। हम लोग खाना वाना खा के अक्सर सैटरडे को इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे के घर पे। अब नेक्स्ट वीक पे हमारे दूसरे जेठ की हम लोग इकट्ठा होंगे। और चलें, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।